जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस में सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? एल्टमैन ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसकी खोज अल्टमैन ने की है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? उत्तर लाइकेन। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? उत्तर लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? उत्तर किडनी या वृक्क। किडनी या वृक्क मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। यदि पूछा जाए कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। छठवां प्रश्न है हमारा, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? उत्तर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? उत्तर अल्कोहल के। ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का कवक होता है। इसमें एंजाइम जाइमेट होता है। इसमें जाइमेट नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पोलियो किसके कारण होता है? उत्तर विषाणु के कारण। पोलियो विषाणु के कारण होता है। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? उत्तर पित्त रस में। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यदि बात किया जाए तो अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस में लाइपेज एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल रस में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अग्न्याशय रस में लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल रस में लाइसो एंजाइम पाया जाता है। 10वां प्रश्न हमारा, किण्वन की क्रिया की खोज किसने की थी? उत्तर रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने किण्वन की क्रिया की खोज की थी। 11वां प्रश्न, मधुमेह किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर इंसुलिन। मधुमेह किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन के द्वारा। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। सेलुलोज पॉलीसेटेराइड का भी बना होता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है? उत्तर जीवाणु। जीवाणु कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय तथा उसकी बीमारी के लिए। नेक्स्ट, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार की दांतों का आगे से पीछे की ओर व्यवस्थित होता है। मतलब दांतों का आगे से पीछे की ओर का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कृंतक दांत होते हैं, फिर उसके बाद रत्नक दांत होते हैं, फिर उसके बाद अग्रचर्वणक दांत होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं दाढ़, जो कि 20 साल के बाद, लगभग 20 साल की एज में निकलने शुरू होते हैं दाढ़ के दांत। तो सबसे पहले कृंतक दांत, फिर रत्नक दांत, फिर अग्रचर्वणक दांत और फिर दाढ़ दांत होते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक दूध के दांत, एक परमानेंट दांत जो दूध के बाद निकलते हैं। और यदि पूछा जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। और यदि सामान्य पूछा जाए कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, तो आपको पता ही है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। 16वां प्रश्न हमारा, एक जैसे जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? उत्तर 2 शुक्राणुओं द्वारा एक अंडे का निषेचन से।
दो शुक्राणुओं द्वारा एक अंडे के निषेचन से एक जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? उत्तर 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प कौन सा है? उत्तर जालीदार अजगर। जालीदार अजगर संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है। यह लगभग 32 फीट का होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी सर्प कौन सा होता है तो एनाकोंडा होता है। यदि पूछा जाए कि सबसे जहरीला सर्प कौन सा होता है तो इनलैंड ताइपन होता है। यह संसार में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सर्प है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में करते हैं? उत्तर सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग एक परिरक्षक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में छोटी आंत व बड़ी आंत की लंबाई के बीच अनुपात क्या होता है? उत्तर 5:1 होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होती है। नेक्स्ट, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है? महाधमनी ले जाती है। महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर श्वसन में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। लास्ट प्रश्न हमारा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।